हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो टॉपिक है आपकी जो DU SOL की जो मार्कशीट होती है, जो अभी आपका रिजल्ट आया हुआ है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ कोर्सेज़ के भी आपको और रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका रिज़ल्ट आता है, इस रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि मैं आज रिज़ल्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी मार्कशीट को जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, कैसे पता आप कर सकते हो कि आप पास हो या फेल हो, या अगर फेल हो तो किस सब्जेक्ट में फेल हो, और अगर पास हो तो किस सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो आज की वीडियो है NEP के वो बच्चे जिन्होंने 2022, 2023, 2024 में एडमिशन लिया है और जिन्होंने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का अपना एग्ज़ाम दिया है और उनका रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट ही है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप मार्कशीट भी बोल सकते हो, जो मर्ज़ी आप बोल लीजिए। ठीक है। तो अभी अपने एक स्टूडेंट की जो है मार्कशीट खोल ली है। ठीक है। तो मैं इसी से आपको समझाऊँगा। ऊपर आपकी सारी डिटेल होती है, आपका फादर्स नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स, आपका सेमेस्टर, आपका कॉलेज नेम, आपका रोल नंबर, जो कि अभी आ रही डिटेल इसमें शो नहीं कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेक्निकल एरर्स चल रहे हैं तो वो हो जाएगा। अब मार्कशीट में जैसे आप देखोगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। मार्कशीट में जब भी आप आते हो तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर होता है, मतलब आपने कितने पेपर दिए उनका सीरियल नंबर। यहाँ पे पेपर कोड होता है, उन सब्जेक्ट का कोड होता है। यहाँ पे पेपर का नेम होता है। यहाँ पे पेपर का टाइप होता है, मतलब किस टाइप का वो पेपर है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब हर एक पेपर का एक क्रेडिट होता है। यहाँ पे आपका थ्योरी, ये आपका TU, ये आपका प्रैक्टिकल। TU वाला ट्यूटोरियल, और ये आपका नेट ग्रेड होता है, मतलब ओवरऑल फाइनल जो जोड़ा जाता है। ये आपका ग्रेड पॉइंट होता है। ठीक है। और ये आपका क्रेडिट पॉइंट होता है। ठीक है। और ये दोनों जो है ना, इन्हीं से जो है परसेंटेज आपकी बनती है, मतलब एक तरीके से नंबर आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि नेट ग्रेड वगैरह। अब देखिए, अब जो चीज़ समझने वाली है वो मैं आपको इस रिजल्ट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। देखिए, मान के चलिए मोस्टली बच्चों को नहीं पता चलता कि मेन चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है TH, TU और PR, ये क्या है। अब देखिए, थ्योरी एग्ज़ाम आपका होता है। थ्योरी एग्ज़ाम जो आपने दिसंबर में दिया था, लिखने वाला जो एग्ज़ाम होता है, उसको TH में गिना जाता है। TH मतलब थ्योरी। TU और PR यानी ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल, इन दोनों को असेसमेंट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ। SOL क्या करता है, या दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ पे आपके असेसमेंट के मार्क्स को ही प्रैक्टिकल मान लिया जाता है। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो SOL में होता नहीं है। जी बिल्कुल नहीं होता, जबकि प्रैक्टिकल जो है रेगुलर में होता है। SOL में प्रैक्टिकल नहीं होता है, SOL में सिर्फ असेसमेंट होता है। पहले तो असेसमेंट भी नहीं होता था, बट असेसमेंट होता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करता है, जो आपके असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं उनको या तो ट्यूटोरियल में जोड़ता है या तो प्रैक्टिकल में जोड़ता है। मतलब आप ये कह सकते हो जो भी आपको ग्रेड या तो ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में मिल रही है वो आपके असेसमेंट की ग्रेड है। मतलब जो आपके जो ग्रेड है, जो नंबर आपको दिए जा रहे ग्रेड के फॉर्मेट में, वो आपके असेसमेंट के ग्रेड है। जैसे कि ये स्टूडेंट है, इनका फर्स्ट सेमेस्टर में इनका TH में B ग्रेड आया हुआ है, यानी इनके थ्योरी में B ग्रेड है। ठीक है। और इनके असेसमेंट में A+ आए हुए हैं। ठीक है। अब जैसे नीचे मैं दिखाता हूँ, देखिए एक एक इनका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। इनके TH में आ रखे C ग्रेड, और इनके प्रैक्टिकल में इन्होंने लगा दिए B, यानी ये जो B प्रैक्टिकल में लगाया हुआ है असेसमेंट के ही मार्क्स लगाए हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल ये कहूँ कि ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के जो जिसमें ये ग्रेडिंग लगाते हैं, अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वही जाने। ठीक है। ये आपके असेसमेंट के नंबर चढ़ते हैं। थ्योरी के नंबर यहाँ चढ़ते हैं, ये तो कंफर्म है, थ्योरी के यहाँ नहीं जाएंगे। और PR और TU के यहाँ चढ़ते हैं। इन दोनों को ही मिला के यहाँ पे आपकी नेट ग्रेड बनती है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ट्यूटोरियल मतलब असेसमेंट और TH के जो भी ग्रेड कैलकुलेशन होके नेट ग्रेड क्या कितना बना, B+, आपका इनका B बना बस। ठीक है। जिसका क्रेडिट ग्रेड पॉइंट है 6 और क्रेडिट पॉइंट है 24। ठीक है। अब ये मैं आपको समझाऊंगा, एक प्रॉस्पेक्टस में इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो इतना ही समझ लीजिए, नेट ग्रेड तक ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि परसेंटेज का काम करता है। तो नेट ग्रेड में आपका B ग्रेड बनता है दोनों को जोड़ के। ठीक है। तो एक तो ये रहा। अब सबसे बड़ा सवाल
सर मान लीजिए अगर हम किसी में फेल हो जाते हैं, जैसे अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ एक सब्जेक्ट। जैसे एक सब्जेक्ट है ये वाला, हाँ ये रहा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे टीएच वाले में जो है ब्लैंक है, तो जहाँ भी ब्लैंक है इसका मतलब इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। और इनको जो पूरे के पूरे नंबर मिले हैं वो प्रैक्टिकल यानी असेसमेंट के बेस पे A+ मिला है, और फाइनल में भी इनको A+ जोड़ दिया गया है देखिए। और इनकी ग्रेड कितनी बनी है, 9। ठीक है, 10 में से ग्रेड होती है तो इनको 9 ग्रेड दी गई है, मतलब A+ है तो भाई बिल्कुल मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया। अब नीचे आएंगे, नीचे कुछ और देखिए, ये थ्योरी के मार्क्स यहाँ चल रहे। देखिए एक और है आपका, ये भी थ्योरी के आ रहे। हाँ ये सेक कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, इसका भी एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ब्लैंक है, यहाँ भी ग्रेड डायरेक्ट चढ़ा दी गई है। ठीक है, नीचे आओगे। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब मान लीजिए, अब एक बच्चा कोई पूछता है कि सर मान लीजिए हमारा थ्योरी में यहाँ पे B ग्रेड आ रखा है, बट ट्यूटोरियल या PR में हमारा F आ गया या A भी आ गया है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप थ्योरी में ग्रेडिंग है बट TU और PR में अगर आपका F लगा हुआ है या A भी लगा हुआ है, पहले तो आप नेट ग्रेड चेक कीजिए, नेट ग्रेड में क्या शो कर रहा है। अगर नेट ग्रेड में अगर F शो कर रहा है तो यानी आप फेल हुए हो, तो फेल तो हुए। ठीक है, और उसके अलावा नीचे आप जाओगे बॉटम में, आप देख सकते हो बॉटम में यहाँ पे आपके करंट सेशन के जो है टोटल क्रेडिट दिखाता है, टोटल क्रेडिट पॉइंट दिखाता है कितने आपने अर्न किए, SGPA दिखाता है, और दिखाता है कि आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया, और यहाँ पे ब्लैंक रहता है। जिनका भी नीचे यहाँ पे ब्लैंक रहता है उसका मतलब ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ER नहीं है। बट एक केस में आपको दिखाऊंगा इसी एक मार्कशीट में, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैंक है, इसका मतलब है इनका 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आया हुआ है, तो इनका ब्लैंक ये दर्शा रहा है कि इनकी किसी भी सब्जेक्ट में ER फिलहाल नहीं आ रखी है। ठीक है, तो यह क्योंकि इनका नेट ग्रेड अगर आप देखोगे हर नेट ग्रेड में इनकी ग्रेड आ रखी है। ठीक है, अब जैसे मैं एक मार्कशीट और आपको दिखाता हूँ, ये तो एक मार्कशीट ये रही, एक मार्कशीट और आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको भी डिस्कस करूँगा। देखिए ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है 5th सेमेस्टर की, इनका भी रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, आप नीचे जाओगे, इनको इग्नोर कर देना, टेक्निकल एरर है, मेन OP वगैरह। ठीक है, आप नीचे जाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका SGPA बना हुआ है, बट यहाँ पे ER लिखा हुआ है। देखिए ER लिखा हुआ है, ER का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें इनको दोबारा से ये एग्ज़ाम में इनको देना पड़ेगा। ER का मतलब ये होता है, बट हम क्यों दें, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा ER आया हुआ है वो किस वजह से आया हुआ है। तीनों सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के आगे देखेंगे ER क्यों आया हुआ है। जैसे ये 501 है ना, तो 501 अभी मिनट ये वाला, हाँ, तो आप देख सकते हो 5th सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट है, इसका नेम शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इनके थ्योरी में एब्सेंट लगी हुई है, देखिए इनके थ्योरी में क्या लगी हुई, एब्सेंट A भी लगी हुई है, जबकि असेसमेंट के अंदर इनके नंबर मिले हुए हैं, मतलब जो असेसमेंट इन्होंने दिया था ट्यूटोरियल में इनके नंबर चढ़ाए गए A+, बट अकेले असेसमेंट के नंबर के बावजूद भी इनकी नेट ग्रेड में क्या लग गई, A भी लग गई। ये भी आप देखिए खेल। अगर आप TH में एब्सेंट अगर आपकी लगी है, मतलब एब्सेंट तो देखिए 2 कंडीशन में लगती है। पहला, आप अगर पेपर नहीं देने जाते हो थ्योरी का तो एब्सेंट लगती है। दूसरा, अगर टेक्निकल फॉल्ट है SOL की तरफ से या DU की तरफ से, अगर तब एब्सेंट लगे, बट आप एग्ज़ाम देकर आए हो, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो TH में अगर इनकी एब्सेंट आई है तो नेट ग्रेड में भी देखिए इनकी एब्सेंट लग चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये TH में एब्सेंट थे। ठीक है, तो एक केस ये हो गया, असेसमेंट के नंबर है बट असेसमेंट के नंबर के बावजूद भी ये एब्सेंट रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं दिया। एक तरीके से हम एब्सेंट मानकर तो यही चलेंगे। ठीक है, वो इनका केस ये है कि ये एग्ज़ाम देकर आए थे बट इन्हें तब भी एब्सेंट कर दिया गया। वो तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए इनका ER आ गया। तो हमेशा पहले चेक कीजिए क्या नीचे कोई ER शो कर रहा है। अगर ER नहीं शो कर रहा है तो फिर ऊपर देखिए कि F आपका या A भी कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, एक तो केस ये हो गया। एक दूसरा केस और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है। ठीक है, इनका भी रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है, तो हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये EVS का भी जो करंट में प्रॉब्लम चल रही है उसका रिजल्ट है। देखिए ये मुझे आपको समझाना था। जैसे इनके एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, 3rd सेमेस्टर का, इनके इसमें ग्रेड आ रखी है D। थ्योरी में ये नंबर लेकर आए D, इनकी ग्रेड क्या आई हुई D। ठीक है,
यानी थ्योरी में इन्होंने स्कोर किया है, कुछ ना कुछ स्कोर इन्होंने किया होगा जिसका ग्रेड इन्होंने क्या बनाया, डी बनाया। ठीक है, नीचे चेक करेंगे, नीचे इनका ई आर लग गया इस सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है, थ्योरी इन्होंने दिया है, बट अब जो असेसमेंट है, जो कि प्रैक्टिकल में काउंट किया गया है इस बार असेसमेंट को ईवीएस के, उसमें एब्सेंट है। देखिए एब्सेंट शो कर रहा है, जबकि देखिए एब्सेंट नहीं थे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया था बट असेसमेंट दिया था, बट ये कोई टेक्निकल या कुछ गलती हुई है जिसको ठीक किया जाएगा। तो एब्सेंट की वजह से क्या हुआ कि जो 40% आपको लेकर आने होते हैं पासिंग मार्क्स 100 में से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने तो थ्योरी में तो नंबर ग्रेडिंग लाए, बट असेसमेंट के जो नंबर इनको मिलने चाहिए थे, जो दोनों को मिला के जो पास होना चाहिए था, जिसकी वजह से इनकी 40% से नीचे रही और इनका क्रेडिट स्कोर कितना रहा, 0। देखिए क्रेडिट स्कोर इनका 0 हो गया, जिसकी वजह से इनका क्या आ गया, एफ़ का मतलब क्या होता है, फेल। ये उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब सबसे बड़ी बात आप देखने वाली बात ये है, जबकि ये थ्योरी में पास है, देखिए थ्योरी में पास है, ये देर तक डी ग्रेड आई है। एक केस और भी मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें बी ग्रेड आई हुई है एक बच्चे की इसी सब्जेक्ट में, ठीक है, बट वो अब्सेंट है असेसमेंट में। मतलब ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि असेसमेंट और आपके थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इस ग्रेड सिस्टम में, जहाँ पे भी ये रिजल्ट आपका कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, आपके सामने का एक केस मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे थ्योरी में इनके नंबर लगे हुए हैं, जबकि असेसमेंट के एब्सेंट की वजह से ये इसमें फेल हो गए। अब यहाँ पे मैं देखिए सॉल्यूशन की बात करने नहीं आया, यहाँ मैं आपको कैलकुलेशन करने समझाने आया हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से 0 आ गया। अब क्या होगा सर, 0 का क्या मतलब है, 0 का क्या मतलब है, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नियम ये होता है कि अगर आप 40% से एक नंबर भी कम लाते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है, और जिसके से आपको एफ लगा दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सेंट भी हो सकता था। एब्सेंट कब होता, जब ये यहाँ पे थ्योरी में एब्सेंट होते तब यहाँ पे एब्सेंट शो होता, ठीक है। जबकि ये फेल इसीलिए हो गए क्योंकि इनके असेसमेंट के मार्क्स इनके चढ़े नहीं, और ये थ्योरी के मार्क्स इनको पास नहीं करवा पाए अकेले। अगर इनके यहाँ पे ग्रेड कोई होता, बी ग्रेड या सी ग्रेड, तो यहाँ पे जो है कोई ना कोई ग्रेड आती, सी या बी, जिसकी वजह से इनका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है और ये पास हो जाते, ठीक है। एक केस और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये तो मैंने दोनों केस आपको समझा दिए, ठीक है, इनका ई आर आ गया। एक केस तो ये हो गया, एक केस और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए एक केस ये है, एक केस ये कैसा है, देखिए ये किसी बच्चे की मार्कशीट है। अब इस मार्कशीट में क्या क्या लग रहा है आपको, देखिए पास और फेल का तो समझने के बिल्कुल सिंपल फंडा है पास और फेल समझने का। आप जैसी मार्कशीट ओपन करोगे, नीचे देखिए उस करेंट सेमेस्टर में क्या कोई ई आर शो कर रही है, नहीं कर रही। अगर ई आर शो नहीं कर रही है तो इस कंडीशन में आप ये समझ सकते हो कि आप जो है सारे सब्जेक्ट में पास हो। नेट ग्रेड पे देखिए, नेट ग्रेड पे क्या शो कर रहा है, एफ शो कर रहा है, ए बी शो कर रहा है, ठीक है। बट इसमें भी एक झोल है। झोल क्या आपको मैं दिखा देता हूँ। इनका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है, ये वाला सब्जेक्ट आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट है ये वाला सब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है। नेट ग्रेड में क्या लगा, बी, और इनका क्रेडिट 6 है, ठीक है। बट आपने एक चीज़ देखी, मैं दिखा देता हूँ आपको एक चीज़, देखिए इनका ए भी लगा हुआ है, यानी असेसमेंट में इनको अपसेंट कर दिया गया। ये असेसमेंट में अपसेंट थे, इन्होंने असेसमेंट एक तरीके से नहीं दिया इनके अकॉर्डिंग, जबकि इन्होंने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया जहाँ पे इनकी ग्रेड क्या बनी, ए ग्रेड बनी। ए ग्रेड की वजह से क्या हुआ कि इनकी 40% से मार्किंग ऊपर हुई, जिसकी वजह से ये पास हो गए, बी ग्रेड इनकी आ गई। बट देखिए आप एक चीज़ और देखिए, अपसेंट बेशक इनका ट्यूटोरियल में लगा हुआ है जो कि असेसमेंट का अपसेंट है, बट इनके थ्योरी पे जो नंबर इतने अच्छे थे ए ग्रेड की वजह से ये बच गए, और इनका नेट ग्रेड में बी रहा, और जिसकी वजह से इनका क्रेडिट जो है 0 की जगह 6 रहा, जिसकी वजह से ये ई आर से बच गए, इनका ई आर नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल, सर ट्यूटोरियल में हमारी ए बी लगी हुई है, अब ये हटेगा कैसे, इसका हटने का एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपने दिया था, पहली चीज़ तो देखिए, अगर आपने दिया था बट आप अपसेंट हो तो इस चीज़ को लेके एसोल जाइए, वहाँ पे डी सोल में दिखाइए, सर हमने दिया था, उसको ठीक कीजिए। अगर आपने नहीं दिया था तो आपको दोबारा से ट्यूटोरियल या पीआर में दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा, यानी असेसमेंट में दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हट जाएगा। बट ये पास है। अगर आप ना भी देते हो, मान लीजिए अगर नेट ग्रेड में आप पास हो, अगर आपका कोई भी याद नहीं है, अगर आप नहीं भी देते हो तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप मार्कशीट थोड़ी सी देखने में गंदी लगेगी कि ये एब्सेंट है, एफ है, बस। ये केस ऐप का भी हो सकता है, यहाँ पे ऐप है किसी का, बट वो थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर है और यहाँ पे इसीलिए वो पास हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ईवीएस के एग्ज़ाम में क्या हुआ, क्योंकि वो पेपर 30 नंबर का था, 1 घंटे का था, इसी वजह से
आप उसमें कितना भी स्कोर करते, कितना भी अच्छा थ्योरी में स्कोर करते, बट जब तक आपके असेसमेंट के नंबर उसमें प्रैक्टिकल में नहीं चढ़ाए जाएंगे तब तक आप उसमें पास नहीं हो पाओगे। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है असेसमेंट के बिना आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, जिनकी मार्किंग बहुत कम है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं मेन सिस्टम, जो कि मुझे आपको परसेंटेज वगैरह समझानी थी, वो आप समझ लीजिए। देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया, ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल असेसमेंट के नंबर जोड़े जाते हैं। ये आपका ग्रेड पॉइंट होता है, जो भी आपका ग्रेड, जितना भी आपने पॉइंट ग्रेड का बना हुआ है, एक तरीके से नंबर ही होते हैं, एक तरीके से 10 में से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका क्रेडिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। अब नीचे आते हैं, थोड़ी सी और इसके बारे में जान लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब देखिए एक केस और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी ईआर का एग्ज़ाम दिया, जैसे आपने 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया या 3rd का दिया, उसके साथ आपने कोई 1st या 3rd सेमेस्टर का ईआर का एग्ज़ाम दिया। अब उसका रिजल्ट आया नहीं, कैसे पता करोगे? इसका पता करने का तरीका ये है। देखिए यहाँ पे आपको स्टार स्टार दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो स्टार स्टार स्टार। ये स्टार ये बताते हैं कि अगर ये स्टार, जैसे आप देख सकते हो ये जो सब्जेक्ट है, इनका जो रिजल्ट आया हुआ है, इनका 3rd सेमेस्टर का आया हुआ है, और ये 1st सेमेस्टर में इनकी स्टार लगी हुई इन सब्जेक्ट में। स्टार का ये मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट के जो इसमें नंबर मिले हुए ना पुराने हैं, मतलब ये अपडेट नहीं हुए। जबकि अगर आपने कोई भी ईआर का एग्ज़ाम दिया होगा अपने करंट सेमेस्टर के साथ, तो ये जो स्टार है वो हट चुका होगा। देखिए ये हट चुका है, यानी जैसे इनका 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो यहाँ पे स्टार हटे हुए, यानी कि रिजल्ट इनका अपडेट हुआ, रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, और बाकी एक थोड़ी लैंग्वेज आप समझ लीजिए। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज आपको कैसे निकालना है? परसेंटेज का सीधा फॉर्मूला है, SGPA को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, और आपका परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, वैसे तो अभी निकालने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि टोटल की निकालोगे जब टोटल सारे सेमेस्टर के आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी और एक चीज़ और इन्होंने बोली है, अगर ईआर अगर आपके में नहीं होती तो आपको डिग्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना याद रखना, ईआर नहीं होनी चाहिए। ईआर अगर है तो उसको क्लियर आपको करना पड़ेगा। पर ये चेक कीजिए ईआर आई क्यों है, किस वजह से ईआर आई है, कि एब्सेंट की वजह से आई है, और आई है तो किस पोर्शन में एब्सेंट है, या किस पोर्शन में आपका प्रैक्टिकल में आप फेल हो या क्या हो। ठीक है, TH आपकी थ्योरी होती है, PR और TU जो होती है आपके असेसमेंट के नंबर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।